साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आखिरकार बीते कई महीनों से चला आ रहा राजनीतिक ड्रामा यानी कि पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने का बीजेपी का एजेंडा संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट मैनेजमेंट के बहाने यह बता दिया कि 2024 के चुनाव में वो राम भरोसे ही जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस घटनाक्रम के साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए, क्योंकि धर्म जब तक व्यक्तिगत होता है तब तक वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन जैसे ही धर्म संगठित हो करके बहुसंख्यक की शक्ल में तब्दील होता है, वैसे ही अन्य धार्मिक लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी यही हुआ। दरअसल वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां तथाकथित राम भक्तों ने एक चर्च पर चढ़कर न सिर्फ भगवा लहरा दिया, राम का झंडा लहरा दिया, बल्कि वहीं पर राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब इन तथाकथित अंधभक्तों की आलोचना करने से पहले एक वाजिब सवाल कि अगर चर्च पर ही चढ़ करके झंडा लगाना था, राम के नारे लगाने थे, तो फिर मंदिर क्यों बनवाया है? जगह जगह राम मंदिर बने हुए हैं, उनकी जरूरत ही क्या है जब चर्च पर मस्जिद पर चढ़कर ही तुम्हें झंडा लगाना है? दूसरी बात, आज 22 जनवरी है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना आज ही के दिन अंगीकृत की गई थी। उस प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप ये कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें बाद में जोड़ा गया, लेकिन संविधान का जो मूल दर्शन है वो धर्म निरपेक्ष यानी कि सेकुलर ही है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया, लेकिन धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यह शब्द तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या यह संविधान का खुला उल्लंघन नहीं हुआ? और संविधान का उल्लंघन करने के कारण क्या ये सभी लोग देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही नहीं हुए? इन पर आखिर कार्रवाई कब होगी और क्या होगी? मुझे इस पर संदेह इसलिए है क्योंकि इस तथाकथित राम राज्य में यह सब कुछ करना अलाउड है। मैं व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी मानता हूं कि धर्म एक निजी विषय है, जो मानना चाहे वो मानता रहे, लेकिन दूसरे के धर्म को चिढ़ाना, किसी भगवान की नारेबाजी करके किसी धर्म स्थल पर कब्जा कर लेना, इसको कतई उचित नहीं मानता और इस नफरतवाद के खिलाफ हमेशा नेशन जनमत लड़ता रहेगा। बहरहाल अब उन लोगों से सवाल जिनको लगता है कि अयोध्या में राष्ट्र मंदिर बन गया, मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा, बेहद छोटी जगह अयोध्या की बात कर रहा हूं। क्या राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के घरों पर ताले लगने बंद हो जाएंगे? क्या महज अयोध्या में लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती सब बंद हो जाएगी? क्या अयोध्या में भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा सब दूर हो जाएगी? अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका इतना महिमा मंडन क्यों? अगर ये सब कुछ अयोध्या में ही नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछना ही क्या है, और देश के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक सवाल यहां पर उठेगा कि मंदिर के लिए ही क्यों सवाल करते हो, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए या गुरुद्वारे के लिए सवाल क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल करूंगा। जिस दिन सरकार प्रायोजित पाखंड मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में होने लगेगा, उस दिन सवाल बिल्कुल करूंगा। मेरे सामने पहली बार इस तरह की परिस्थिति आई है जब किसी मंदिर को बनाने के लिए सरकारों ने संविधान को ताक पर रख करके पूरी ताकत झोंक दी हो, लोगों को पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में सराबोर कर दिया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी अन्य धर्म के स्थल के लिए सरकारी मशीनरी का इतना ही दुरुपयोग करेंगे और उसको चुनाव में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर विरोध करूंगा।
मगर अभी विरोध राम या राम मंदिर से ज्यादा उसके राजनीतिक इस्तेमाल का है। अगर देश में राम मंदिर से कुछ परिवर्तन हो रहा होता तो हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में हो सकता है कि देश के अंदर मंदिर बने हों, उनमें कम से कम हजारों मंदिर में राम की मूर्ति रखी गई होगी और उनमें भी तथाकथित रूप से प्राण डाले गए होंगे। बदलाव आ रहा होता तो आ जाता। इसलिए नेशनल जनमत इस पूरे घटनाक्रम को धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक पार्टी मुखिया द्वारा अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए चुनाव कार्यालय की ओपनिंग के तौर पर देखता है। दूसरी बात, जब इस पूरे इवेंट मैनेजमेंट को आप करीने से देखते हैं तो आपको बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी ये सब लाभ में भले ही दिखाई दें और गोदी मीडिया भी कह रहा है कि इनको चुनाव में लाभ मिल सकता है, मगर जब नजर डालेंगे तो आपके ईश्वर को मोदी के सामने हल्का कर दिया गया है, बौना बना दिया गया है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी धर्म की चाशनी में डूबे रहना चाहते हैं तो डूबे रहें, मगर अपने बच्चों का भविष्य ना बिगाड़ें। चलते चलते 22 जनवरी यानी कि संविधान प्रस्तावना के अंगीकृत होने के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।